देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है 2000 शिव संगनी युवा बहनों की 25 घंटे की अनोखी शिव साधना। परमात्मा शिव के नाम से प्रसिद्ध श्रावण मास में परमात्मा शिव की ईश्वरीय अनुभूति करने के लिए इन दिनों ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में विशेष शिव साधना चल रही है। यहाँ देश भर से आए अपना जीवन परमात्मा पर अर्पण करने वाली 2000 युवा बहनें 25 घंटे की अनोखी शिव साधना कर रही हैं। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान में परमात्मा शिव के 30 वर्षों से ज्यादा साधना करने वाले वरिष्ठ साधक एवं भाइयों की भी गहन और मौन साधना चल रही है। श्रावण मास में इस गहन शिव साधना का विधिवत संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। इस शिव साधना कार्यक्रम में संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर तथा बीके ब्रिजमोहन ने कहा कि परमात्मा शिव के सानिध्य में जितना रहेंगे उतना ही हमारा तप बढ़ता जाएगा। आज जो मैंने बाबा की याद का अभ्यास किया उसमें पहला अंग बाबा की समीपता का अनुभव, दूसरा मंगल बाबा के जो प्रकंपन है उनका अनुभव किया, तीसरा है कि जो वो प्रकंपन बाबा से मैंने लिए या उस समय अनुभव किए उसको मैंने कहाँ तक चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया। तो बाबा कहते हैं आप जीवन में राजा से प्रकट करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति देखेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं, चाहे बड़े से बड़ा शहंशाह हो, शेख हो, बड़ा माली ग्रामी हो, कोई भी हो, उसको लगेगा तुमको कुछ विशिष्ट प्राप्ति। बस वही चीज बाबा कहता है चलते फिरते सेवा करेगी, जिसको बाबा ने साक्षात्कार शब्द भी कहा, साक्षात्कार होना। प्रातःकाल परमात्मा मिलन का सर्वोत्तम समय कहे जाने वाले अमृत वेले से लेकर रात्रि 8 बजे तक इसकी दिनचर्या निर्धारित की गई है। दिन में 10 से 1 बजे तथा साय 5 से 8 बजे तक गहन मौन साधना होती है। कॉन्फ्रेंस हॉल तथा ज्ञान मोती मेडिटेशन हॉल तपस्या के प्रकंपन का गवाह है। आइए जानते हैं कि कैसी साधना चल रही है। श्रावण मास जिसमें प्योरिटी को मान दिया जाता है और दूसरा प्योरिटी के साथ साथ परमात्मा के प्रति अपनी जो भावना है, जो उनके प्रति भक्ति है, उसके लिए बहुत श्रावण मास मान रखते हैं। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम शिव पर अर्पित करेंगे तो शिव जो है वो खुश होंगे, हमसे प्रसन्न होंगे, ताकि स्थूल चीज़ों को चढ़ाने से शिव जो है वो प्रसन्न नहीं होंगे। जो सूक्ष्म में हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम मन वचन कर्म से शिव पर अर्पित करेंगे, तब शिव हम पर खुश होंगे। हम लोग शिव को साजन मानते हैं, वही हमारा सब रखवाला है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर उनको ढूंढा है, खोजा है और उस प्राप्ति से हमने वो अनुभूति किया है, उस भगवान से हमने सर्व संबंधों की अनुभूति किया है। जैसे कहते हैं संस्कारों को में कैसे परिवर्तन करना है, तो कहते हैं भट्टी में डाला जाता है सोने को तो क्या हो जाता है, सोना जैसा हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ये भगवान की जो ज्ञान योग है, इसको भी हमें क्या करना है, आत्मा को पावरफुल बनाना है। ये जो दिव्य अनुभूति के लिए हमारी जो भट्टी हो रही है यहाँ पर, उसमें कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करें और कैसे हम अपने संकल्पों के बल से अपने आसपास के वायुमंडल को और अच्छा बनाएं, दिव्य बनाएं, इसके लिए हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। तपस्या यानी साधना, एक ही कोई सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उस पर हम लगातार अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के द्वारा हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो कोई अपने आप में कमी कमजोरी महसूस करते हैं तो उसको ठीक कर लें। ये योग साधना का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है, क्योंकि हम सब साल भर अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं और हर तरह की व्यस्तताएं रहती हैं, और उन व्यस्तताओं के बीच में से ये जो 4 दिन का जो समय है ये एक अद्भुत समय है। इसमें अपने आप को जानने का अवसर मिलता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद भट्टी होती है। यहाँ आकर के हमें फिर से अपने आप को तरोताज़ा करने का मौका मिलता है। अपने जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं
उन संस्कारों को फिर से ठीक करने का मौका मिलता है। जो भी कमी कमजोरियाँ होती है उसको हम योग अग्नि में दहन करते हैं। अगली खबर जयपुर से है, जहां युवा महोत्सव प्रेरणा के निमित्त युवा प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर बीके गीता, बीके जीतू व बीके वीरेंद्र तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रही दीप्ति सैनी, राजस्थान युवा बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश पहाड़िया, राजस्थान के युवा एवं खेल मंत्री पूर्व सांसद एवं ओलंपिक सिल्वर मेडल शूटिंग के विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झावरमल खर्रा, राजस्थान युवा बोर्ड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भवानी सिंह देता को मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया और संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं से अवगत कराया। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें हमें जीवन में घटित होने वाली सर्व समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है और हम जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता और महत्व को जानते हुए पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य नामक त्रिदिवसीय ज्ञान रहस्य अनुभूति शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गीता विशेषज्ञ बीके कंचन ने आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान मंत्री हरि साहनी, एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान, दूरदर्शन केंद्र के स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे और अपने अनुभव साझा किए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सेवा केंद्र पर कजाकिस्तान में 11वीं विश्व स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2024 में विजयी गोल्ड मेडलिस्ट भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनांदगांव के सपूत शीतलेश कुमार पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने कहा कि शीतलेश भाई ने कजाकिस्तान में आयोजित प्रतियोगिता में विजय हासिल कर विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। साथ ही शीतलेश ने कहा कि मैं राज्यों का अभ्यास करता हूं, इसलिए परमात्मा शिव की कृपा से मुझे ये विजय हासिल हुई है। इस दौरान शीतलेश के कोच अमित आजवानी, बीके प्रभा समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु की महिमा अनंत है। उसी तरह सद्गुरु भी हमें जीवन में गति और सद्गति का मार्ग बताते हैं। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी बातें छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, महंत श्री योगेंद्र दास महाराज, महंत श्री मुकेश महाराज समेत अन्य अतिथियों ने महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डीपी शुक्ला और पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर जीपी राजौरे ने भी गुरु की महिमा की। अंत में सभी ने राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का समापन किया। मध्य प्रदेश के सीहोर सेवा केंद्र पर भी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशीला ने कहा कि सद्गुरु परमात्मा से मिलने वाले ज्ञान से हमारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे और सभी को शुभकामनाएं दी। सुनते हैं किसने क्या कहा। जैसे आज यह कार्यक्रम चल रहा है गुरु बनने का और बनाने का या गुरु शिक्षा देने का, तो आज हमारे बीच में मीना बीके मीना बहन हैं। वो आपको बताएंगी किस प्रकार से बाबा की यादों में उन्होंने अपने आप को ये टाइटल देने के लायक बनाया। परमात्मा ही ऐसा सच्चा गुरु है, सद्गुरु है, जो सबके प्रति समानता की भावना रखते हैं। वो किसी के लिए भी उनके प्रति ये नहीं है कि आपको ये पद पोजीशन नहीं मिलेगा। हर एक अपना पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पा सकते। व्यक्ति, मानव, आत्मजाति अपने आत्मिक गुणों को जाने। अगर गुणों को सर्वश्रेष्ठ पहचाना तो वास्तव में सच्चा गुरु वही बन गया। नेपाल के काठमांडू सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज और बीके किरण ने कहानियों व सुंदर प्रेरणाओं के द्वारा नैतिक मूल्यों का महत्व बताया। इसके साथ ही बीके रमन, बीके दिया और बीके योगेंद्र ने कई गतिविधियों के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया। तकरीबन 70 से अधिक बच्चों ने इस शिविर का लाभ लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।